हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल वी बॉडमॉस रूल के बारे में सीखेंगे। ये रूल मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वी बॉडमॉस रूल के बारे में सीखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं वी बॉडमॉस रूल, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग इसे देख सकते हैं। वी का मतलब विनकुलम है, बी ब्रैकेट है और ओ ऑफ या फिर ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ में डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग इस रूल के एक एक पार्ट को डिटेल से देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि वी मतलब विनकुलम, ये एक तरीके का ब्रैकेट ही है या फिर हम इसे बार भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बार बोलेंगे। तो ये किस तरह का होता है, ये जब क्वेश्चन में लगा होता है तो उस नंबर या फिर उस टर्म के ऊपर लगाया जाता है, अर्थात एक लाइन की तरह होता है जो कि किसी नंबर या टर्म के ऊपर लगता है और इसका काम एक ब्रैकेट की तरह ही होता है। मैं इसे अभी आगे चल करके एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि विनकुलम एक ब्रैकेट ही है, इसलिए हम कभी कभी वी बॉडमॉस रूल को सिंपल बॉडमॉस रूल भी कह देते हैं, अर्थात विनकुलम या फिर बार ये एक तरह का ब्रैकेट ही है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। एक ब्रैकेट इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, ठीक है। अब मैं इनके नाम भी बता देता हूँ। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने यह देखा कि ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस नाम से जानते हैं। अब साथ में हम लोग आगे देख लेते हैं। ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ या फिर ऑर्डर्स है। ये क्वेश्चन में एक्सपोनेंट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट या इसी तरह के जो ऑर्डर में होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पर 5 की पावर 2 लिख दूं तो ये एक स्क्वायर है जिसमें से कहा जा रहा है 5 का स्क्वायर। इसी तरह कोई नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हो या फिर किसी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हो तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। डी मीन्स डिवीजन। डिवीजन आप लोग जानते होंगे इस तरह का होता है, ठीक है, ये डिवीजन का सिंबल है और आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के भी साइन को आप लोग जानते होंगे। एडिशन जानते होंगे और इसी तरह सब्सट्रैक्शन। ओके, तो इस तरह ये वी बॉडमॉस रूल का बेसिक डिटेल है। अब हम लोग इस रूल को किस तरह अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में और कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि वी लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये थर्ड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, फोर्थ इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से आगे भी हम सॉल्व करते जाएंगे।
ओके, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे, अर्थात इस ऑर्डर में हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में इनमें से कोई एक पार्ट नहीं है या एक से ज़्यादा पार्ट नहीं है तो भी हम उसे छोड़ करके बाकी सभी को ऑर्डर के अनुसार ही फॉलो करेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने 3 + 5 × 8 लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मल्टीप्लाई लगा है, प्लस साइन लगा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप लोग देख सकते हैं, 3 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और बाद में इसको ऐड कर देंगे तो ये 43 हो जाएगा। इस तरह इसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 3 + 7 + 8 / 4 × 2। अब यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिवीजन पहले आया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, उसके बाद माइनस है। तो इसी ऑर्डर में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, अर्थात सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे। चलिए इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 + 7 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, अर्थात इतने को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड वाले नंबर में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर 2 मिलेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब सिंपली इसको और सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और अब इनको सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 14 मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 - 4 / 2 / 2। ओके, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 की पावर 2 लगी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर्स में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 4 डिवाइड, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि 2 की पावर 2 है, अर्थात 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 × 2 ये 4 आएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 2 - 4 में 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इसमें लेस कर देंगे तो इसका फाइनली आंसर 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास -4 × -2, ओके, प्लस 7 इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस है, फिर उसके बाद नंबर है, फिर मल्टीप्लाई है, अर्थात एक साइन है, फिर उसके बाद माइनस जो कि एक साइन है, और साथ में फिर आगे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 साइन कंटिन्यू आ रहे हैं, अर्थात 2 साइन पास पास आ रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, लिखने को तो हम लिख सकते हैं लेकिन इसे गलत माना जाता है। तो 2 साइन जब भी पास में हो तो इस कंडीशन में हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, अर्थात 2 साइन कभी भी पास में हम लोग नहीं लगा सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात इसका सही फॉर्मेट इस तरह का है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और करेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट कभी लगा होता है तो उसके पहले मल्टीप्लाई ही होता है, कोई दूसरा साइन नहीं होता। तो इस प्रकार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ब्रैकेट का यूज क्यों किया जाता है,
और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 और मल्टीप्लाई हो रहा है -2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 जा 8 प्लस 7। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल विनकुलम अर्थात बार ब्रैकेट का ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि बार जो होता है वो भी एक तरह का ब्रैकेट ही होता है, तो इसको हम ब्रैकेट की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक विनकुलम अर्थात बार ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक लगा दिया। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे एक ब्रैकेट की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अर्थात पूरा लिखेंगे और ब्रैकेट की जगह पर ही हम रुकेंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाया, अब इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये 5 कैसे हुआ, क्योंकि इसको मैंने एक ब्रैकेट की तरह ही लिया है। ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, 3 + 8 / 4 माइनस यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, सेम इसी की तरह ही सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये बार ब्रैकेट कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा इसे एक ब्रैकेट ही मानना और उसे सॉल्व कर देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि अगर इसे सॉल्व किया जाता तो 5 मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 ही मिला है, अर्थात इसको हम एक राउंड ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में भी चेंज कर सकते हैं, अर्थात उस तरह से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अब आप लोग विनकुलम अर्थात बार ब्रैकेट के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। उम्मीद है कि अब आप लोग इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसे सॉल्व करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार लिखा है जिसमें कि लगभग सारे ब्रैकेट यूज किए गए हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे ये हमारा बॉड-मॉस रूल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम विनकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अर्थात बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे पूरा लिखेंगे और हम लोग बार ब्रैकेट के पास में ही रुकेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये एक ब्रैकेट की तरह ही है, अर्थात इसे हम राउंड ब्रैकेट भी मान सकते हैं। तो अगर हम इसे एक ब्रैकेट की तरह मानेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को 7 में लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। ओके, इस तरह से ये हमारा बार ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस ऑर्डर में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अर्थात सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। ओके, आगे और सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 माइनस यहाँ पर 2 लिखा है और ब्रैकेट 3 लिखा है। ठीक है, तो जब भी कोई ब्रैकेट होता है तो उसके पास में अर्थात उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई
समझ सकते हैं या होता ही है, जो कि मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया था। तो इसी प्रकार हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। और इस तरह से ये हमारा राउंड ब्रैकेट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे इसको और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसको इसमें लेस करेंगे तो ये हमारा 1 मिल जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। आगे सॉल्व करेंगे। अब अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। अब आगे और सॉल्व करेंगे। अब इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब सिंपली यहाँ पर माइनस साइन लगा करके 10 को लिख देंगे। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे और तो हमें -5 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर -5 हुआ। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग 2 क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो कि मैंने एक में मल्टीप्लाई लगाया है और एक में डिवाइड और डिवाइड लगाया है। अब आप लोग बताइए कि पहले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि इसे आप लोग बड़ी ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64। इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर इसे सॉल्व करना हो तब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि अब आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी है, बस हमें इतना याद रखना है कि जो पहला नंबर लिखा हुआ है उसको हमें ऊपर लिखना है और उसके बाद एक डिवाइड लगाना है, अर्थात फ्रैक्शन बार की तरह लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं, यानी कि पहले डिवाइड के बाद जितने भी नंबर डिवाइड में लिखे हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, अर्थात जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन बार लगाएंगे और उसके बाद जितने भी नंबर डिवाइड में लिखे हैं उन्हें हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा और इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वी बॉडमॉस रूल समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।